रिश्ता ये ऐसा शब्द है जिससे दो का मिलन होता है। हमारी नज़र में हर रिश्ते का जो मूल्य है एक दूसरे से भिन्न है। हमारे जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते ना होकर बंधन हो गए, और यही सबसे दुर्भाग्य की बात। जब आप सामने वाले को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं तभी वो रिश्ता पनपता है, उसी को रिश्ता कहते हैं। आप कर्म पूरी ताकत झोंक कर करो, आप प्रेम सामने वाले को परमात्मा मानकर करो, आप सेवा खुद की जान दांव पर लगा कर करो, आप भक्ति ऐसी करो कि खुद को खत्म करो, तो वो जो रिश्ता बनेगा वो इस संसार में सबसे सुंदर रिश्ता बनेगा। कि रिश्ते तभी आपके मजबूत बनेंगे और एक दिव्य बनेंगे जब आप सामने वाले को महत्व। रिश्ते जो होते हैं वो दूसरों को संभालने का एक जरिया है, ना कि खुद को संरक्षित करने का मार्ग। रिश्ता वो होता है जो सामने वालों को महत्व देता है, और फरिश्ता वो होता है वो सामने वाले के लिए जान न्यौछावर कर देता है, अपनी प्रायोरिटीज जो भूल जाता है और दूसरे की प्रायोरिटीज को जो महत्व देता है वही फरिश्ता होता है। आज जरूरत है रिश्ते संभालने की, क्योंकि रिश्ता समाज की बुनियाद है। रिश्ते टूटेंगे समाज बिखरेगा, रिश्ते टूटेंगे तो परिवार बिखरेंगे, मानवता खत्म हो जाएगी। रिश्ता आपको स्वतंत्रता देता है, रिश्ता आपको सुरक्षितता देता है। जो भी रिश्ता है वो आप इच्छा न करें, आप दूसरे को ऑफर करें। दोस्तों, रिश्ता ये ऐसा शब्द है जिससे दो का मिलन होता है, जिसमें दो एक हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसे ही रिश्ता कहते हैं। रिश्ते के कितने सारे नाम हैं, लेकिन हर रिश्ता एक दूसरे से अलग दिखता है। हमारी नज़र में हर रिश्ते का जो मूल्य है एक दूसरे से भिन्न है, और यही सबसे दुर्भाग्य की बात है। हमारे जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते ना होकर बंधन हो गए। आपका रिश्ता जब बंधन हो जाता है तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रिश्ते सुहाने कब लगते हैं? जब सामने वाला हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है। सामने वाला अगर हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है तो हमें वो रिश्ता, वो इंसान बहुत सुंदर लगता है। जिस दिन उसका नज़रिया बदल गया, उसका रवैया बदल गया, और उसने हमें जो तवज्जो देनी चाहिए, जो महत्व देना चाहिए, वो अगर उसने बंद कर दिया, उसी दिन से वो इंसान अलग हो जाता है हमारे लिए। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। तो हमारे रिश्ते के जो पैमाना है वो क्या है कि जो हमें इम्पोर्टेंस देता है, जो हमें महत्व देता है, जिसके जीवन में हम प्राथमिक जगह पे है, वो रिश्ता हमें महत्वपूर्ण मालूम होता है। लेकिन रिश्ते का सच वाकई इससे उल्टा है। रिश्ते परेशानी का सबब क्यों बने हैं? कोई भी रिश्ता चुन लो आप, वो कई बार सुंदर लगता है और बहुत सारे बार वो बहुत बदसूरत लगता है। रिश्तों के घिनौने रूप सामने आते, लोग रिश्तों की आड़ में एक दूसरे का शोषण करते। कौन है जो पोषण के लिए रिश्ता जोड़ता है, अपने आप को खर्च करने के लिए रिश्ता जोड़ता है? संत है जो आपसे रिश्ता जोड़ते हैं, योगी हैं जो आपसे रिश्ता जोड़ते हैं खुद को खर्च करने के लिए। उनके सामने हम तो कंगाल हैं। उनके बाद जो संपत्ति है वो कोई छीन नहीं सकता। हमारे पास जो भी है, चाहे जवानी हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे शक्ति हो, चाहे पैसा हो, पद हो, जो भी चीज़ें हमारे पास है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी हमारे विरासत से मिला है या हमने कमाया है, वो सब छीना जा सकता। लेकिन जो साधु संतों के पास जो संपत्ति है वो छीनी नहीं जा सकती। उनको लोग भर भर के देते हैं, वो किसी से मांगते नहीं। और सबसे अमीर तो आज वही है, क्योंकि वो दूसरे को ज़्यादा महत्व देते। उनकी नज़र में दूसरा महत्वपूर्ण है। योगी ऐसे कहते हैं, हमारे साधु संत ये कह कर गए, आप कर्म
पूरी ताकत झोंक कर करो। आप प्रेम सामने वाले को परमात्मा मानकर करो। आप सेवा खुद की जान दांव पर लगाकर करो, कुछ भी करो। आप भक्ति ऐसी करो कि खुद को खत्म कर दो, तो वो जो रिश्ता बनेगा वो इस संसार में सबसे सुंदर रिश्ता बनेगा, जब सामने वाला महत्वपूर्ण है। आज सदगुरु तो वही तो बता रहे, जब आप सामने वाले को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं तभी वो रिश्ता पनपता है, उसी को रिश्ता कहते हैं। लेकिन आज हमारे रिश्ते सब स्वार्थ से बने हुए हैं, उसके जो धागे हैं वो स्वार्थ से बने। स्वार्थ को हटा दिया जाए, धागे टूट जाते। चाहे वो हमारा रिश्ता हमारे परिवार से हो या समाज से हो, रिश्तेदारों से हो, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ सब हमारे सहकर्मी होते हैं, उनसे हमारा रिश्ता हो, हमारे काम से हमारा रिश्ता, कहाँ भी हमारे रिश्ता हो, वो सभी रिश्तों के पीछे हमारा कुछ हेतु है। उस हेतु के पीछे, उस इंटेंशन के पीछे हमारा रिश्ता बुना जाता है। और जिस दिन आपका स्वार्थ खत्म हो जाता है, रिश्ता की नींव हिल जाती। बहुत बार आप देखना, जिन जिन लोगों से आपके रिश्ते खराब हुए वो इसी वजह से खराब हुए कि जो वो आपसे चाहते थे वो आप उनको नहीं दे पाए। माँ बाप की नहीं सुनते बच्चे, इसलिए रिश्ता खराब हो जाता। जब बड़े हो जाते उनको पंख आ जाते, तो माँ बाप की नहीं सुनते, तो माँ बाप से उनका रिश्ता कमजोर हो जाता है। खराब बल्कि शायद ना हो, लेकिन कमजोर तो हो जाता है। तो ऐसा क्या है, जब जवानी आ जाती है और कोई एक लड़का, कोई एक लड़की जिन्होंने जन्म दिया उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके लिए घर बार छोड़ देते, सबसे विश्वासघात करने पर तुल जाती। क्यों? क्योंकि ये शरीर ये वासना से भरा हुआ है, वो अपनी उन्माद पर होता है। तो ये शरीर और मन आपको बहलाता है, और ये शरीर और मन आपको ये जताता है बार बार कि नहीं, वही तेरा जीवन है, वही तेरा भविष्य है। इनका तो काम खत्म हो गया। अभी सभी माँ बाप तो अपने बच्चों को पैदा करते, वैसे तुझे भी पैदा किया, क्या नया किया? ऐसी सोच को आपके दिमाग में घुमाते। दूसरे के माँ बाप देखो, उन्होंने कितना अच्छे अपने बच्चों के लिए किया, तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया तुम्हारे लिए, तो यही तुम्हारा भविष्य है। लड़की को लगता है नहीं, ये लड़का ही तुम्हारा भविष्य है, बाद में तुझे इसके सहारे ही जीना है, माँ बाप कहाँ तक है तुम्हारे साथ। ऐसी विचारों को हमारे दिमाग में जन्म देता है, और उसको इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं कि उस दौरान आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, और वही इंसान आपके लिए परमात्मा बन जाता है, वही सब कुछ बन जाता है। और उसको सहारा देने के लिए बॉलीवुड, हॉलीवुड है ही, बड़े बड़े रोमांटिक गाने सुनाते हैं, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊं, जैसे चांद तारे इसकी बाप की विरासत है। तो ये सब भूल भुलैया है, शरीर और मन का एक केमिकल, एक फॉर्मुलेशन है। अपने दिमाग में उस ग्रंथियों का स्राव बहता है, कुछ इंद्रियां ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, तो ऐसा होता है। लेकिन वाकई ये दौर खत्म हो जाता है जब वो 25-30 का हो जाता है। फिर उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, फिर किसे महत्व देना चाहिए इसका उसे अंदाजा आ जाता। वही नौकरी के बारे में, जीवन में प्रायोरिटी किसे दे, कौन से रिश्ते हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये सवाल ही नहीं है। रिश्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंसान कोई भी हो। 5 मिनट पहले मिला हुआ इंसान और जन्म से साथ देने वाला इंसान, दोनों भी आपके लिए जब समान हो जाएंगे ना, तब आपको रिश्ते की अहमियत समझेंगे। हमारी तकलीफ क्या है, हम इसे अच्छा, इसे बुरा, ये मेरा, ये तेरा, इसमें हमारे रिश्ते उलझ गए, हमें पता ही नहीं चल रहा है रिश्ते की अहमियत क्या है। कभी कभी आपके खून के रिश्ते काम नहीं आते, जिनका कोई संबंध नहीं है ऐसे लोग काम आ जाते। तो रिश्तों को अहमियत दो। इसलिए सदगुरु क्या कहते हैं कि रिश्ते तभी आपके मजबूत बनेंगे और एक दिव्य बनेंगे जब आप सामने वाले को महत्व दोगे। आप सामने वाले को महत्व दे रहे, कैसे मालूम होगा? आप उसकी गलतियों को माफ कर रहे,
वो जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गुणी हो, वो दोषी हो, जो भी हो, आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उसकी जरूरतों को आप प्राथमिकता देते हैं। या शादी भी करते तो काम आधा आधा बांट लेते। शायद मेरे हिसाब से सबसे अगर बकवास रिश्ता कोई है तो शादी है, क्योंकि वो रिश्ता है ही नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो व्यवहार है, लेन देन से शुरू हो जाता है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास डिग्री है, मेरे पास लाखों का पैकेज है, और तुम्हारे पास क्या है? तू तो गांव में गंवार है, हल चलाता है खेती में, तेरे साथ कैसे रिश्ता निभाओ? तो रिश्ता तो बराबरी के साथ होता है। ये बकवास हमारे दिमाग में भर दी गई। आपको पता है, जो आज अमीर है वो कल गरीब हो सकता है, जो आज गरीब है वो कल अमीर हो सकता है, जो आज नाकारा है वो कल जाकर बहुत ही उद्यमी हो सकता है। इस संसार का खेला जब है तो कौन दूसरे का मूल्यमापन करने वाला? तो रिश्ते जो होते हैं वो दूसरों को संभालने का एक जरिया है, ना कि खुद को संरक्षित करने का मार्ग। आज लोगों ने रिश्ते किस लिए बनाए? खुद को संरक्षित करने के लिए, शोषण करने के लिए। हम चाहते हैं कि दूसरा मुझसे प्रेम करे, दूसरा मेरी चिंता करे, मेरी केयर करे, लेकिन मैं कुछ भी ना करूं तो ये शोषण है। आप सिर्फ ले रहे हैं, आप सिर्फ इनकमिंग कॉल रखोगे तो कंपनी वाले भी मोबाइल बंद कर देते हैं आपका, याद रखना। वो भी दो तरह का रिश्ता रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए बड़प्पन हमें लोग दे, प्रशंसा हमारी हो, पैसा हमारे पास आए, सब यश हमारे पास आए, सब लोग हमारी वाहवाही करें, सब कुछ हमारे पास आए, हम कुछ ना दें। ये रिश्ता नहीं है। हमेशा याद रखिए, रिश्ता और फरिश्ता, ये दो वर्ड हमेशा याद रखिए। रिश्ता वो होता है जो सामने वालों को महत्व देता है, और फरिश्ता वो होता है वो सामने वाले के लिए जान न्यौछावर कर देता है, सब कुछ। वो फरिश्ता होता है, कोई लेना देना नहीं, बस देना है तो सब कुछ दे देना है। हम बहुत आसानी से एक दूसरे को सलाह देते हैं। अगर किसी राह चलते आदमी या किसी औरत, अगर कोई इंसान अपघातग्रस्त हो गया, गिर गया नीचे, उसे किसी सहायता की जरूरत है, तो कोई होता है वो दौड़ के जाता है और उसको सहायता देता है। अपना काम छोड़ के, अपना क्या चल रहा है, अपने जीवन में अपनी कितनी मुश्किलें हैं, वो किस लिए आया है, सब भूल जाता है। अपनी प्रायोरिटीज जो भूल जाता है और दूसरे की प्रायोरिटीज को जो महत्व देता है, वही फरिश्ता होता है। तो दूसरे पूछते उसको, पास वाले, घर वाले भी पूछते, तुम्हारा ऐसा कौन सा रिश्तेदार था इसलिए तूने वो परीक्षा को नहीं गई और उधर उस लोगों को सहायता करने चलेगी? हम लोग बोलते हैं, हमें घर वाले बोलते, पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। अगर आपने किसी की सहायता की, पैसे दे दिया, घर वाले हिसाब पूछते, बोलते हैं नहीं, मैंने मेरे दोस्त को 5,000 रुपये दे दिए, उसे बहुत ज़रूरत थी, उसकी माँ बीमार थी। तो घर वाले पूछते, वो कौन लगता है तेरा, वो कौन लगती है तेरी, कौन है? सवाल पूछा जाता है। अपना नुकसान करके देखिए, दूसरे का भला करने के लिए आगे आना, ये फरिश्ते की निशानी है। और आजकल ऐसे फरिश्ते कहाँ हैं? सिनेमा में दिखते हैं, वास्तविक जीवन में है, लेकिन हमारे पास कहाँ है? बहुत विरले हैं। और आज जरूरत है रिश्ते संभालने की, क्योंकि रिश्ता समाज की बुनियाद है। रिश्ते टूटेंगे, समाज बिखरेगा, रिश्ते टूटेंगे तो परिवार बिखरेंगे, मानवता खत्म हो जाएगी। आज हम एक साथ क्यों हैं? यहाँ कुछ भैंसे, कुछ गधे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी इंसान क्यों है? ऐसा क्यों है? हमने कुछ भैंसों को क्यों नहीं भरा इधर, कुछ गधे को क्यों नहीं भरा? चलो उसको भी समानता दे दें। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता संभालना नहीं समझते। आप रास्ते पे भैंस आ गई और हॉर्न बजाओ, वो और बीच में आ जाती, मुझे समझता नहीं, आ जाना है, वहाँ जाना है, वो किस लिए बज रहा है। इसलिए हम जब बहुत चिढ़ जाते हैं ना, तो गधे और भैंसों की उपमा करते। समझ में आ रही बात? तो यही हमें समझना है कि रिश्ते की जो अहमियत है वो किसी विशेष के लिए नहीं है। रिश्ता एक स्वभाव है, रिश्ता जोड़ना किसी का स्वभाव होता है।
रिश्ते में कभी चुनाव नहीं होता। आज आप इतनी बात समझ गए ना कि जिसके साथ मेरा रिश्ता है, क्या मैं उसको तवज्जो दे रहा हूं, क्या मैं उसको प्राथमिकता दे रहा हूं, या मेरे भी बीच बीच में थोड़ी सी है, अरे मेरा ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसका अगर आपके दिमाग में विचार आ रहा है तो आपका रिश्ता नहीं है, विवाह है। तो जो कमर्शियल रिलेशंस होते हैं ना, वो आजकल हमारे घरों में घुस गए। 2 बेटियां या 2 बेटे अगर कमा रहे तो जो ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। मतलब पैसे के तौर पर रिश्ते की अहमियतता जो है, महत्ता जो है, वो उस पर तोल जाती है। कितना बड़ा पद है, कितने पैसे कमाता है, उसके पास कितना पैसा है, उसी के साथ रिश्ता जोड़ा जाता है। ये रिश्ता नहीं है, ये शोषण का तंत्र है, एक व्यवहार है। रिश्ता आपको स्वतंत्रता देता है, रिश्ता आपको सुरक्षितता देता है। जो भी रिश्ता है वो आप इच्छा ना करें, आप दूसरे को ऑफर करें। आपके जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, आप कुछ पाएं ये दिमाग में मत रखें। रिश्तों से हमें कुछ नहीं पाना है, आप पाना चाहते हो मतलब आप भिखारी हो। दूसरे से आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको भिखारी होना पसंद है, आपको भिखारी होना पसंद है। अगर आपको भिखारी होना पसंद है तो आप जरूर दूसरों से अपेक्षा करें। दूसरों से अपेक्षा करना ये भिखारी का लक्षण है। और रिश्ते के तौर पर आज हर कोई भिखारी बनना चाहता है, वाकई है, बन गया है। अगर कोई लेन देन ना करे तो उसे रिश्तेदार नहीं कहते। हाँ, बात ऐसी नहीं है। मैं एक ब्राह्मण की शादी में गया था, उन्होंने बताया कि हमारी शादी में कम से कम आसानी से 40-50 लाख रुपए खर्च हो जाते। वो तो इतने अमीर नहीं थे, उनसे तो मैं ज़्यादा अमीर था। तो ये सोच में पड़ गया, ऐसे खर्च क्या करते। तो उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया तो मैं गया। हम जब शादी में जाते हैं ना, तो आमतौर पर हमें कोई नैपकिन मिलता है, कोई वो ऊपर सिर खुला रहता है, वो बाद में ऐसा फेटा मिलता है जो सिर को भी पूरा नहीं होता, सिर भी नहीं लगता उससे। वो लोग निकाल के वही फेंक देते। पहले ज़माने में टोपियाँ या कुछ टॉवल वगैरह दिया जाता है तो उसका इस्तेमाल होता था घर में। आज सिर्फ दिखावे के लिए दिया जाता है, और कहीं कहीं भी वो भी अभी क्या हो गया, बंद हो गया। अच्छी बात है, जो यूज़ में नहीं आता वो देना ही क्यों। लेकिन जिसके घर में शादी होती है उसके अपने रिश्तेदारों से अपेक्षा होती है कि रिश्तेदार कुछ ना कुछ लेके आए। होती है ना हमारे इधर कि चलो आत्या ने ये लेके आए, फूफा ये लेके आई है कि नहीं, मामा ये लेके आए, काका ये लेके आए, और उससे वो शादी का पूरा मंडप सज गया। लेकिन उनके बारे में जब मैंने देखा तो मैं बड़ा चौंक गया। शादी के सबसे बड़ा जो खर्चा होता है ना, वो बेटी को जो गहने होते हैं उसको, उसके लिए जो मेहमान आते हैं, सभी रिश्तेदार, हर रिश्तेदार को घर में यूज़ होने वाली चीज़ें दी जाती हैं। कम से कम 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये तक एक एक रिश्तेदार पर खर्चा किया जाता है। अब कर लो आसानी से, समझो 100 लोग भी आ गए और हर एक के ऊपर 5,000 रुपये खर्चा किए तो कितना हो गए, 5 लाख तो ऐसे ही हो गए। तो 200-500 आ गए तो हो गए ना 15-20 लाख। तो 15-20 लाख का तो वो लोगों को भेंट देते। हमारे घर में उत्सव है, हम आनंद में है तो हम बांटते हैं, हम चाहते नहीं है। जो आए हैं रिश्तेदार, जो मेहमान आए हैं, उनको महत्व देते हो। वो देने की क्षमता, देने का जो एक उदारता मन में होनी चाहिए, वो उनमें रहती है। चाहे बेटे की हो या बेटे की हो, बेटी हो या बेटा हो, कोई फर्क नहीं, देना है बस। शादी त्योहार है तो देना है। वहाँ पर रिश्ते का महत्व समझता है। रिश्ता मतलब दूसरों को देना, उसकी अच्छी खासी व्यवस्था करना, बराबर है। हमारे यहाँ तो मेहमान ट्रक में भर के आते हैं, ऐसे टंग के आते हैं, हाँ, पिकअप में आते हैं, खुली हवा खाते खाते आते हैं। हाँ, हवा के साथ धूल भी आ जाते हैं, वो अलग बात है। वहाँ जाकर मेकअप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही सफ़ेद हो जाते हैं। शायद आज की दुनिया में थोड़ा ये कम हो गया है, लेकिन हमने बहुत अनुभव किया। तो वहाँ जब खाने पे बैठते थे ना, आज तो हॉल आ गए, हॉल में भी वही हाल है, कोई फर्क नहीं है।
उस जमाने में जो खाना था वो असली मिलता था, और बैठने के लिए जो जगह थी वो नकली मिलती थी। कहीं भी खुले मंडप के नीचे, जमीन पर, खेत में बैठ जाओ और वहाँ पर वो मिट्टी ऊपर नीचे, हाँ, अगर चावल रख दिया तो दाल कहीं भाग जाती थी, वो बूंदी में घुस जाती थी, शीरे में घुस जाती थी, सब्जियां मिक्स हो जाती थी। मैं थोड़ा मज़ा आपको बताता हूँ उस जमाने का, लेकिन कुछ भी किसी में मिक्स हो जाए फिर भी वो टेस्टी था और बहुत पौष्टिक था, प्रेम भी था उन लोगों का। आजकल हॉल में बैठने की व्यवस्था तो एकदम आलीशान हो जाती है, लेकिन खाना नकली होता है और आपके पीछे लट खड़ा रहता है, ये कब खड़ा होगा और मैं कब बैठूंगा। हाँ, दूसरा देखता है आप क्या खा रहे, आपके हर निवाले पे उसका ध्यान है, इसका कब खत्म होगा। तो घर में जब जाते हैं तो पेट पूरा दुखता है, तकलीफ होती है। एक तो खाना नकली, दूसरा ऊपर से ये हाल। हाँ, आपके पीछे 2 लाइन लगी है, हाँ, इसका कब खत्म होगा। हाँ, तो दोस्तों ये सही हालात नहीं है। आपके पास में व्यवस्था नहीं है तो आप इतने रिश्तेदारों को क्यों बुलाते? आप लोगों को बढ़ाया क्यों दिखाते? थोड़े से लोग बुलाओ, उनका आदर सत्कार करो, उनसे प्रेम करो, उनको दो, उपहार दो। अरे आप अच्छे ढंग से खाना तक नहीं दे सकते तो क्यों बुलाते इतने लोगों को? ये गलत बात है। तो रिश्ते निभाने का ये तरीका बिल्कुल नहीं है। रिश्तों में भी हम क्या देखते हैं कि मुझे महत्व कब मिलेगा, मेरा गौरव होगा। आजकल लोग सिर्फ गौरव के लिए, खुद की बड़ाई के लिए रिश्ते पालते, शोषण के लिए, मदद के लिए। देखो मैं कितना बड़ा हूं, मेरे मानने वाले कितने, देखो फॉलोअर्स कितने। हाँ, ये हो गया, अभी रिश्तों में भी फॉलोअर्स हो गए। तो ये गलत बात है। तो सदगुरु आज जो हमें कहना चाहते हैं उसका मतलब तो बहुत ऊंचा है, लेकिन हमारे तौर पर, एक सांसारिक मनुष्य के तौर पर, हमें हमारे जो रिश्ते हैं वो भी अगर संभालने हैं तो आपको दूसरे को महत्व देना पड़ेगा। जो उसको आप बुला रहे हैं उसका आपको आदर सत्कार करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के दोस्त थे कौन? हाँ, सबको पता है, गरीब थे, इतने गरीब कि कपड़े तक फट गए थे, एक ही कपड़े पे थे, घर में खाना तक नहीं था, क्या लेके जाए? तो क्या लेके गए? चावल के कुछ पोहे लेके गए। सुदामा के पोहे प्रसिद्ध हो गए। कृष्ण की राजपाट द्वारिका नगरी से भी ज्यादा सुदामा के पोहे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसको महत्व दिया, सामने आया, और उसकी जो भेंट है उसको उसने सबसे महत्व दिया। तू शर्मा मत, तेरी जो भेंट है इस जगत में सबसे मौल्यवान है। इसलिए वो दोस्ती अचरमर हो गई। नहीं तो आजकल ऐसे कितने सुदामा है जो नजरअंदाज हो गए, जो गुमनाम हो गए, क्योंकि उनको कोई सम्मान देने वाला भगवान श्री कृष्ण नहीं है। ऐसे नहीं कि सुदामा आज नहीं है, सुदामा तो बहुत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं है। लोग आदर्श ले लेते हैं सुदामा का, आपको आदर्श लेना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का। अगर उसके पास में उदारता नहीं होती और सामने वालों को अगर वो महत्व नहीं देता तो आज सुदामा की कहानी हमारी तरफ नहीं आती। हमारी कोई कहानी क्यों नहीं बनती? क्योंकि हम सुदामा बनना चाहते, हम श्री कृष्ण नहीं बनना चाहते। तो आप भगवान श्री कृष्ण का भूमिका आपको निभानी पड़ेगी और आपको उदार होना पड़ेगा। जो भी आपके पास में वो देने की आपकी ताकत रखनी पड़ेगी, तभी आपके रिश्ते पनपेंगे, नहीं तो वो सड़ जाएंगे। जो आज हो रहा है, लोग सड़े हुए रिश्तों को ऊपर से क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। अब शादी त्योहार में जाओ, सभी रिश्तों को ढोंगी तरीके से दिखाया जाता है। लोग दिखाते अरे कितना प्रेम है, गले लगाते हैं, ये करते वो करते, साथ में आते हैं और एक झुंड बना के बात करते हैं, और वही घर पे एक दूसरे को गाली देते, वही एक दूसरे को घर पे बोलते हैं तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वहां उसको गले लगाते।
तो ये ढोंगी जो आचरण है यह हमारे जीवन को और बदतर बना रहा है, घटिया बना रहा है। हमारे जीवन की जो सुंदरता है वो कुरूप क्यों हो गई? क्योंकि हम ढोंगी हो गए। हम दो दो चेहरे लेकर घूमते, एक दिखाने वाला और एक असलियत वाला। और हमारे रिश्ते जो भी है ना वो सिर्फ शरीर के तल पर और मन के तल पर है। हमारे रिश्ते आत्मिक तौर पर नहीं है। चलिए थोड़ा संदेश से कुछ लीजिए और रिश्तों की बुनियाद को देना बनाइए। हमें कुछ देना है, हमारे हाथ खुले हैं, कुछ शेयर करना है, दूसरे की ज़िंदगी को हमारी ज़िंदगी में समावेशित करना है। उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना, बैठना, उठना, जगना, जीना, हर चीज़ हमारे लिए जब महत्वपूर्ण बन जाती है तो वो रिश्ता आपका सबसे सुंदर हो जाता है। जिस दिन आपने उससे पाने की इच्छा की, उसने मुझे क्या दिया, रिश्ता खत्म। तो आपको रिश्ते खत्म करने हैं कि और सुंदर बनाने हैं, ये दूसरे के हाथ में, बिल्कुल ये सिर्फ आपके हाथ में। तो आइए रिश्तों को सुंदरता दीजिए और फरिश्ता बनने की तरह प्रवास कीजिए। धन्यवाद।